हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, क्या करेंगे शुरुआत। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे थोड़ा सा, तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन ही चल रहा है। तो वो सारे टर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्या करेगा, हमें लाइट चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। तो लाइट का अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ाना है तो ये सारे टर्मों को समझना पड़ेगा। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये टर्मिनोलॉजी शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिकैप द लास्ट क्लास। जो लास्ट क्लास था उसको मैं रिकैप करना चाहता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या था रे, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, देखने उखने में मदद करता है। जैसे ताका जाके हुल्का हुल्की में मदद कौन करता है, लाइट मदद करता है भाई, समझा। कभी टॉर्च उर्च जलाते हो, रात में जलाते होगे, तो जलाते हो तो क्या होता है कि टॉर्च पर जलाते हो तो क्या ऐसे लाइट जो निकला ऐसे सीधे करके, तो क्या इधर कभी कहता होगा कि इधर भी मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, भाई इधर अंधेला है इधर भी चल जाते हैं, कि सीधे जाता है। नहीं सोचता होगा कि भाई वो अंधेला में बैठा है उस उधर भी थोड़ा सा चल जाते हैं। ऐसा होता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है, सो लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, समझा। लाइट किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर आते हैं टर्मिनोलॉजी के पास। पहला टर्म आता है भाई सोर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स। अरे सोर्स क्या है, सबका सब जगह सोर्स का मतलब अलग है। यहाँ पे सोर्स मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करे या फिर लाइट दे, समझा। तो ऑब्जेक्ट विच गिव आउट लाइट या फिर इमिट हम लोग लिख सकते हैं। क्या इमिट करे भैया, लाइट को इमिट करे भैया। जैसे कि क्या क्या है तुम्हारा, बल्बो इमिट करता है, कैंडलो इमिट करता है, सनो इमिट कर रहा है, मूनो इमिट कर रहा है। इमिट करने वाला बहुत है कि नहीं। तुम इमिट करते हो का, नहीं ना, तुम लाइट उट इमिट नहीं कर रहे हो। तो उसके आधार पे हम लोग सोर्स को दो तरह से क्लासीफाई किए हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई कोई अपना ताकत से इमिट कर रहा है, कोई कोई दूसरा का ताकत से इमिट करता है। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप के पैसा से बहुत कोई उछलता है, कोई कोई अपना दम पे उछलता है, अपना कमाया हुआ पैसा से। तो माँ बाप के दम पे कितना दिन तक उछलोगे, वो गलत है। कब तक चमकोगे दूसरों की रोशनी से। अरे चमकना है तो चमको अपने रोशनी से, सूरज की तरह। तो देखो फिर सोर्स क्या हो गया, दो हो गया। वो कौन कौन सा हुआ, पहला हो गया ल्यूमिनियस, दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसका अपना लाइट होता है। जैसे कि तुम्हारा सन है, स्टार है, ये सबका अपन लाइट है, कैंडल उंडल है, समझा, और अपना लाइट है ये सबका। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बाबू, दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनियस, जिसका अपना लाइट नहीं है। इधर उधर कभी तो होता है भाई कुछ करो यार हम भी चमक जाए थोड़ा सा, है ना। जैसे तुम लोग का क्या है, तुम लोग नॉन ल्यूमिनियस, हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है कि नहीं। हम लोग क्या अपने चमकते हैं, लाइट उधर से आता है पड़ता उड़ता है, तब हम लोग का शकल थोपड़ा दिखता है कि गोरा है, काला है, सांवला है, क्या है। लाइट के कारण से ना दिख रहे हो, नहीं तो दिखता ही नहीं है इंसान। कहाँ चला गया वो इंसान, दिखता ही नहीं है। अंधेला हो जाए तो दिखता है क्या, नहीं। तो नॉन ल्यूमिनियस में क्या हो गया तुम्हारा, बुक हो गया, टेबल हो गया। मूनो भी नॉन ल्यूमिनियस है, जो चमक रहा है, जो दिख रहा है वो होता नहीं है। मून किसके लाइट से चमकता है, सन के लाइट से। जैसा कि तुम लोग जान चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो क्लास बचपन में। और यहाँ जो चंगा चुटिया है ना, वो थोड़ा शैतान का भी बाप है, समझा। बच्चे तो शैतान होते हैं, उसका बाप है ये लोग, बहुत चिल्लाते हैं, बड़ी डिस्टर्ब। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो भाई अरेंज कर लेना। तो देखो ये सब तुम्हारा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, और ये ग्लो नहीं करेगा। ये ग्लो को सुनते ही कुछ याद आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, फेयर लवली। अब उसका नाम फेयर लवली नहीं रहा भैया जी, ग्लो एंड लवली हो गया। हाँ, वही ग्लो एंड लवली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो ग्लो एंड लवली बोलता है कि इसको लगाओ तो ग्लो करोगे। दैट मीन्स वी आर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या है, नॉन ल्यूमिनियस, हम लोग ग्लो नहीं करते हैं। तो इसका वो कहना ये चाह रहा है कि वेन यूवर अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विल यूज फेयर लवली और ग्लो एंड लवली, देन दे स्टार्ट टू ग्लो एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड टर्न्स इनटू ल्यूमिनियस। चमाइला नॉन ल्यूमिनियस जो है ल्यूमिनियस में बदल जाएगा। बाबू भैया ये क्या लोचा चल रहा है इधर इधर, ये दया इधर आ रहे, इधर इधर बहुत गपलाबाजी चल रहा है। मतलब क्या है कि देखो जो दीदी भैया फेयर लवली या फिर ग्लो एंड लवली लगा रहे हैं, उनको क्या करना है, लेते आना है। कहाँ पे लेते आना है, अपना घर लेते आना है, रात को अंधेरे में, समझा। और पूरा लाइट ऑफ कर देना घर का। उसके बाद क्या करना है तुमको, सुनो अभी गड़बड़ाना नहीं है।
उसके बाद क्या करना है, घर का लाइट ऑफ कर दिया तो पूरा इतना एक पोच निकालना फेयर लेवली और थोप देना पूरा, और कहना कि आप लाइट प्रोड्यूस करो दीदी, मैं पढ़ूंगा और घर का बिजली का बिल बचाऊंगा। बचेगा तेरा? होता है कैसा? अगर होता तो बहुत बढ़िया था भाई, घर का बिजली का बिल, बाप का बिल आता कम आता, ऐसा होता तो कहे कि सभी तो लगाइबे कर रहा है, सब दीदी लोग लगा रहे हैं नहीं। तो ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है ये लोग, हम लोग भी बेवकूफ़ बन जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोग बन रहे हैं कि नहीं? तो बनना बेवकूफ़ नहीं है। जैसे कि डब में एक साइड डब लगाया तो दूसरा साइड डब नहीं लगाया, तो ये सॉफ्ट एंड क्या हो गया था, ग्लो लग रहा था, मुझे ग्लो कर रहा है, चमाइला। एक फेस, एक साइड का फेस ग्लो हो गया, एक साइड ल्यूमिनियस बन गया, एक नॉन ल्यूमिनियस बन गया। क्या कंसेप्ट लेके आ रहा है ये लोग, साइंस का एकदम धजिया फाड़ दिया यार। साइंस उनसी सब, साइंस का न्यूटन अगर सब फेयर लेवली वगैरह का प्रचार देख लेता तो लोग न्यूटन का नियम, इतना नियम दिया है जो आइंस्टीन सब एकदम अपना कपार फाड़ देता कि भाई क्या बोल रहा है ये लोग, है कि नहीं? तो भाई अब चलो आते हैं अपना वाला में, टॉपिकवा में, मीडियम के बारे में अब जानते हैं। सेकंड जो था टर्म वो है मीडियम। तो मीडियम क्या, जैसे साउंड में तुम लोग पढ़े थे कि साउंड, अच्छा हटा दिया गया था ना, अच्छा ठीक है, जानते होगे फिर भी कि साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने में, लेकिन लाइट को ऐसा कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। लाइट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, उसको मीडियम का जरूरत नहीं होता है। जैसे सन से जो लाइट आ रहा है बाबू, वहाँ का तुम्हारा मीडियम लगा कर रखे हो, एयर वेयर तो है ही नहीं है, फिर कैसे आ जाता है? उसको मीडियम का जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग मीडियम क्या है, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उसको बोलते हैं, जिस सबस्टांस में वो ट्रेवल कर रहा है उस सबस्टांस को मीडियम बोल देते हैं। तो इसको कोई मीडियम का, स्पेसिफिक मीडियम का जरूरत नहीं है, वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तो वो वैक्यूम इसके लिए मीडियम बन गया, समझा? वो वैक्यूम क्या बन गया, इसके लिए मीडियम बन गया। तो देखो मीडियम क्या है, सबस्टांस थ्रू विच लाइट ट्रेवल, लाइट जिस भी सबस्टांस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ से टॉर्च जलाए हैं और तो इसे देखेगा तुम इसे, तो ये जो हवा के थ्रू गया ना यहाँ पे, यहाँ कैमरा तक, तो ये हो गया तुम्हारा मीडियम हवा यहाँ पे। तो भाई देखो मीडियम कितने तरह का है, 3 तरह का मीडियम है। एक है ट्रांसपायरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और तीसरा है ओपेक्यू, जिसको ओपेक भी बोलता है बहुत कोई। मीडियमो 3 तरह का है। चमाइला, इधर सब एकदम गफलाबाजी करके रखा है सब, है नहीं? तो देखो मीडियम में मतलब क्या है, मतलब ये है कि ट्रांसपायरेंट किसको बोलेंगे भाई? देखो जो पूरा लाइट को एकदम पास होने दे अपने थ्रू, कोई एकदम रोकेगा नहीं। वो सुस्त में जैसे बसल है कोई, चोर एकदम इतना नींद में सोता है कि कोई आया चोर चोरी किया, एकदम कहेगा भाई किताबों कॉपी सब धन संपत्ति सब लेकर के चल रहा, हम उठेंगे नहीं। तो उसी तरह ये मीडियम एकदम नहीं रोकेगा, बोले जाओ आए हो तो चले जाओ, तो ये नहीं रोकेगा। ट्रांसपेरेंट जो है उसके थ्रू पूरी लाइट पास हो जाएगा। जैसे कौन सा है ग्लास, जैसे कि देखो हम ये जो यूज कर रहे हैं ग्लासवा, देखता नहीं, अगर थोड़ा बहुत लाइट आता तो तुम लोग को देख नहीं पाते, धुंधुर दिखता, फटा सब मंजर नज़र आता है, लेकिन हमको क्लियर नज़र आ रहा है, मेरा साफ सुथरा है। तो ग्लास के थ्रू क्या होता है लाइट कम्प्लीटली पास कर रहा है, एयर के थ्रू लाइट कम्प्लीटली पास करता है। ट्रांसलूसेंट जो क्या करे, हल्का फुल्का पास होने देते, जैसे कि देखते हो सुबह ठंडा वाला समय में गाड़ी उड़ी चलाता है, जो शीशा देखता है थोड़ा उसमें फॉग कुहासा लग जाता है, तो क्या होता है धुंधला सा मंजर नज़र आता है, पता चला सटा दिए किसी को, ठोक ठाक दिए वही, तो उसको फिर साफ़ करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, वो ग्लास हो गया तुम्हारा ट्रांसलूसेंट। ऑयली पेपर होता है जो पार्शियली पास करता है लाइट को, मतलब पूरा तरह से पास नहीं होने देता है। ओपेक्यू में क्या हो गया बाबू, ओपेक्यू तुम्हारा हो गया जो क्या करेगा, वो कोई लाइट नहीं पास करने देगा अपने थ्रू। आया है तो भाग यहाँ से, बड़ा ने कहाँ से मुँह उठा करके आ जाते हैं लोग, हटो, हटा देगा उसको लाइट को, बेचारा वो भी चल जाएगा। जैसे दीवार में तुम टॉर्च जलाते इधर से, तो उस पार दिखता है क्या? नहीं दिखता है, दिखता है का? चाहे बगल वाला इधर से टॉर्च जला रहे हो, कहाँ आंटी पका रही है बगल में, खुशबू तो आ रहा है लेकिन पक का रहा है, पता चलता है का? नहीं ना, लाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि नहीं भाई? ईमानदारी से बताना, कभी देख लेते हो का दीवार का ई पार से ऊपर? शीशा उसा दीवार नहीं है, सीमेंटेड दीवार है, देख लेते हो? नहीं तो फिर आंटी का बेटिया को देख रहा था नहीं। तो फिर करते हैं इसको साफ। तो देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो क्या है कि तुमको डिस्क्रिप्शन में जो है सो लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जो नोट्स हैंड रिटन खूबसूरत हाथों से लिखा हूँ, समझा? तो हो सके तो तुम लोग डाउनलोड कर लो उधर जा करके, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो है मैं कर दे रहा हूँ साफ। तो भाई
भाई नेक्स्ट चीज आता है तुम्हारा रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट का रे। ये सब तीनों बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है अलग अलग बुक में लिख देता है, तो लिख दे रहे हैं हम भी, एकदम तुम लोग को भी समझ जाएगा थोड़ा सा, है ना। ठीक है, देखो रे क्या है कि एक जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, उस स्ट्रेट डायरेक्शन में जो जा रहा है लाइट, उस डायरेक्शन को अगर शो करते हैं हम लोग कोई रे क्या करता है, एक एंडिंग पॉइंट हो गया जहाँ से तुम्हारा लाइट क्या हुआ ओरिजिन हुआ, उसके बाद जो डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को बताएगा कौन, रे, उसी को बोलेंगे। देखो अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ एकदम सीधा रेखा वाला पाथ है, अलॉन्ग विथ लाइट ट्रेवल, LIGHT, लाइट ट्रेवल कर रहा है, समझा। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा लाइट ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग इससे, तो ये हो गया तुम्हारा रे ऑफ लाइट। अब इसी को कंबाइन कर दो, दो चार को रे को जोड़ दो, इसे एक रे उसके ऊपर एक रे उसके ऊपर एक रे, तो वो हो गया बीम ऑफ लाइट हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है, समझे मिलॉर्डर। तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा पेंसिल ऑफ लाइट है। तो पेंसिल ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट इज नॉट टू मच डिफरेंट, दे आर बेसिकली सेम थिंग, जनरली ये क्या है सेम है चीज़ है लगभग। तो पेंसिल ऑफ लाइट और देखो पेंसिल ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है, सो नैरो बीम ऑफ लाइट को ही बोलते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। नैरो मतलब संकीर्ण वाला जो है एकदम, देखो गिर गया मर करवा, तो देखो ये तुम्हारा संकीर्ण रहेगा एकदम, उसको क्या बोलेंगे पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट। तो पेंसिल ऑफ लाइट बाबू तीन तरह का हो गया, एक कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया और एक पैरेलल हो गया। कन्वर्जेंट मतलब कन आओ, कम बोलते हैं ना आओ, तो सारा लाइट इसके पास आएगा। तो डाइवर्जेंट रास्ता भटक गया, डाइवर्ट तो डाइवर्ट हो गया, यहाँ से ओरिजिन हुआ एक सोर्स एस हो गया, ये भी सोर्स तुम्हारा कहीं से आ रहा होगा एस सोर्स से और इधर आया। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब सीधे निकलो, एकदम आए हो जिस रास्ते से वही रास्ते से निकलते जाओ, तो हो गया तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आर यू क्लियर, मतलब तुम्हारा ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, टर्मिनोलॉजी तुम्हारा क्लियर हो गया, रे क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, ये सब क्लियर हो चुका होगा। तुम्हारा सोर्स क्या है, मीडियम क्या है, ये सब क्लियर हो गया। तो बस इतना ही टर्म था जो पढ़ना है तुम्हें बेसिकली, किस चीज़ में, लाइट में, जो टर्म को तुम जान चुके हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे ठहरो भाई, ठहरो 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 थोड़ा, उधर लाल लाल कलर का कुछ दिख रहा है थप्पा सा, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ, दबा दो भाई, दबा दो। उसमें इतना पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ो, उसमें इतना पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ो कि वो लाल से काला हो जाए, ऑब्जेक्ट का कलर ही चेंज कर दो भाई। उसके बाद क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।